लगातार 2 बार चुनाव हार चुके हैं, उन्हें टिकट नहीं मिलनी चाहिए। हथीन विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेसी नेताओं की फूट आई सामने। कांग्रेस के कोऑर्डिनेटर के सामने चुनाव हारे नेताओं का जताया विरोध में एक साथ आए कई कांग्रेसी नेता। किया मोहम्मद इजराइल और हर्ष कुमार का विरोध। मांग है हथीन से नए चेहरे को टिकट दे पार्टी। चुनाव हारे नेताओं को टिकट ना दे पार्टी। जिले से एक टिकट महिला को मिले। देखो, हथीन विधानसभा के हमारे कोऑर्डिनेटर सियाराम मीना जी, आज उन्होंने पलवल डिस्ट्रिक्ट के उन्होंने सारे जितने हम कैंडिडेट हैं, हम हथीन विधानसभा से 8 कैंडिडेट हैं जो फिलहाल एक साथ मिलके हथीन विधानसभा की आवाज उठा रहे हैं। लगातार 10 साल से हम पार्टी के अंदर हथीन विधानसभा संभाल रहे हैं। तो हम हमारी जो भी एक राय है, सबकी ये राय है कि जो लगातार 2 बार चुनाव हार चुके हैं, उन्हें टिकट नहीं मिलनी चाहिए। राहुल गांधी जी को जो उन्होंने अपनी बात बोली थी, भाई 2 बार हारे हुए चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, या वो जब पब्लिक उन्हें 1-2 बार लगातार नकार दिया, तो उसमें कुछ ना कुछ रीजन है। नया संगठन, पार्टी को किसी की जरूरत नहीं है, किसी के मुहताज नहीं है। पार्टी आज कांग्रेस की डिमांड है हरियाणा के अंदर, और लोग चाह रहे हैं कि कांग्रेस आए, लेकिन कांग्रेस तो आती है पर कहीं ना कहीं समीकरण खराब हो जाते हैं। वो समीकरण चेंज करने पड़ेंगे। पार्टी के हाईकमान से रिक्वेस्ट है हमारी। मैं 19 साल से महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष हूँ, 10 साल से हरियाणा की प्रदेश प्रवक्ता हूँ, और मैं लगातार घर घर जाती हूँ, हर महिला की, हर बुजुर्ग की, हर भाई की बात सुनती हूँ। और आपको पता है, एक महिला चूल्हे तक पहुंच जाती है, और मैंने देखा है बहुत ही नजदीकी से जाकर। हर वर्ग परेशान है इस सरकार में, लेकिन हमारी पार्टी को भी सोचना चाहिए कि उन्हें, हम 8 कैंडिडेट हैं, बाबू जी हैं, हमारे मोहम्मद बिलाल भाई है, हमारे राजू भाई साहब है, हमारा साजिद भाई है, हमारे महिपाल बंधु भाई है जो लगातार लोगों के बीच में रहता है, भाई बलजीत डागर है, भाई साबिर भी है। हम 8 हैं, और मैं भी हूँ। मैं भी 19 साल से जिला अध्यक्ष हूँ। मैं भी महिला की आधी आबादी, आधा हक मुझे भी मिलना चाहिए, मैं भी दावेदार हूँ। हाँ, अगर हम में से किसी को भी टिकट मिलती है, हम उनके साथ दिल से, तन और मन और धन से भी साथ हैं। लेकिन अगर हमारे विरोधी को किसी को टिकट मिलेगी, तो हम कोई भी, हमारे 8, मैं इस चीज कह रही हूँ, हम 8 की 8 घर बैठ जाएंगे आराम से। हम बिल्कुल भी उस आदमी के, हम उसका बिल्कुल विरोध करेंगे, हम उनके साथ नहीं है बिल्कुल भी। हम 8 में से किसी को मिल जाए, हम दिल से साथ हैं पार्टी। बात रखी कि भाई कहीं ना कहीं हमें इस चीज का 30 साल से हथीन के अंदर कांग्रेस नहीं है, कोई ना कोई कारण है, रीजन है, हिंदू मुस्लिम का चुनाव, या कैसे भी समझ के रख लो, जाति समीकरण रख लो, या कैसे भी रख लो, ये समीकरण है कि हम में से क्योंकि उसका विरोध, जो हमारा कैंडिडेट था, उसका विरोध हद से ज्यादा विरोध है, और जो विरोध मतलब सर से पानी जैसे पार उतर जाता है, इतना विरोध है। तो हम बिल्कुल भी पार्टी के इस चीज से सहमत नहीं है कि आप गलत कैंडिडेट उतारो विधानसभा के अंदर। तो मैंने रिज्यूम हथीन विधानसभा से दिया है। अगर क्या कहकर मैं डिस्ट्रिक्ट की प्रेसिडेंट हूँ, मैं किसी भी विधानसभा से दे सकती हूँ, और मैं 10 साल से हथीन में अपनी सेवा दे रही हूँ, और मैं पूरे ही अपने डिस्ट्रिक्ट में सेवा दे रही हूँ, चाहे पृथला है, चाहे होडल है, चाहे पलवल है, चाहे हथीन है। अगर मुझे पार्टी पलवल से देती है तो मैं पलवल से भी तैयार हूँ। मुझे किसी भी विधानसभा से अगर पार्टी चुनाव लड़ाना चाहती है, मैं सक्षम हूं, और इस चीज का दावा करती हूं कि अगर मैं सीट नहीं निकाल पाऊं किसी भी कारण से, मुझे पार्टी अगर आजमाती है और मुझे टिकट देती है, नहीं निकाल पाऊं, तो मैं पार्टी के प्रति वफादार रहूंगी। जिंदगी में कभी चुनाव नहीं लड़ूंगी, लेकिन एक मौका महिला होने के नाते पार्टी को देना चाहिए। 50% अधिकार महिलाओं का है। महिला चाहे सरकार बना सकती है, महिला चाहे सरकार गिरा सकती है। जब 33% की लड़ाई आप दूसरी पार्टी से रखते हो, तो क्यों नहीं अपनी पार्टी से ही हमें वो अपेक्षा रखनी चाहिए? पहले तो हमें खुद अपने घर से ही लेके चलनी चाहिए। महिलाओं को 33% देना चाहिए। मैं महिलाओं के बीच में जाती हूँ, वहां लोग पूछती है मुझे, बल क्या आपको, मैं 2000 उसमें मैंने टिकट मांगी थी, 14 में भी मांगी थी, 9 में भी मांगी थी, और 19 में भी मांगी थी। तो महिला मेरी किसी कारण से टिकट कट गई थी, तो पूछती थी, जब आपको ही आज तक कुछ नहीं मिला, तो हमारी लड़ाई कहाँ से लड़ेंगे? तो मैं पार्टी हाईकमान से मेरी रिक्वेस्ट है, आधी आबादी की तरफ से मैं अगुवाई करती हूँ कि महिलाओं को 33% आरक्षण, टिकट में भागीदारी, और ज्यादा भी नहीं। मैं 33%, चलो आप बाद में करना, हर डिस्ट्रिक्ट से एक महिला को टिकट मिलनी चाहिए। 22 जिले हैं, हर डिस्ट्रिक्ट से महिला को टिकट मिलनी चाहिए, मेरी पार्टी से रिक्वेस्ट है। जो हम 8 हैं, एक हम साथ हम
जेंट्स हैं और हमारी बहन है सविता चौधरी, साजिद अहमद जी हैं, राजू भाई हैं, बिलाल जी हैं, बलबीर जी हैं और बलजीत डागर जी हैं जो कल का वो जो कार्यक्रम है उसमें लगे हुए हैं। और सभी इकट्ठे हमने अपने ऑब्जर्वर साहब से सारी बातें रखी हैं और जो चुनाव लड़े, 2000 का चुनाव हो या 2005 का हो, 2019 9 का हो, 14 का हो, 19 का हो, तो सारी चीज़ें रखी। और जो हमारी बहन सविता चौधरी जी ने जो कही है कि भाई जो 8 व्यक्ति जो मांगने वाले टिकट है उनमें से किसी को टिकट मिलती है, हम सब साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। सविता को मिलती है तब हाँ बिल्कुल, बिल्कुल साथ, बिल्कुल कोई भी भाई मोहम्मद बिलाल माइनॉरिटी में जाती है या हिंदू में जाती है, सब बिल्कुल एक रहेंगे और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को जिता कर लेकर आएंगे और अच्छा विकास कार्य कराएंगे कि इस इलाके को ये अगर हर्ष कुमार को या फिर इसराइल को देखिए ये पार्टी का फैसला है। पार्टी नए चेहरा उतारना चाहती है कि पार्टी है, हमने अपने ऑब्जर्वर जनता भी चाहती है और पार्टी भी चाहती है। अब जिसको टिकट मिलेगा ये तो चुनाव टिकट मिलने तक लड़ाई है जो कौन लेके आता है, लेकिन हमने ये हाँ सब एकजुट होकर लड़े हैं और स्वागत है हमारे जो परिवार में कोई भी आ रहा है उसका स्वागत है। कोऑर्डिनेटर सियाराम मीना जी से हमारी बातें हुई हैं कि जो भी हथीन से जो चुनाव हुए आज तक 2005 का लेके चलो, 2009 का लेके चलो, 2014 का, 2019 में जो भी चुनाव हुए हैं, मैं उनके बारे में आपको बताना चाहता हूं कि जो यहाँ से टिकटें मिली हैं हमेशा वो उन नेताओं को टिकटें मिली हैं जो दल बदल में हमेशा अलग अलग पार्टियों के संबल पर चुनाव लड़े हैं। इनका हार का कारण यही रहा है। मेरी तो आपसे हाथ जोड़कर विनती है, हाई कमान से भी विनती है, इन जैसे चेहरों को टिकट नहीं देना चाहिए। अपने आशियाना बनाने के लिए आते हैं, अपना घर बनाने के लिए चुनाव लड़ते हैं। जनता नया चेहरा चाहती है और हम में से किसी एक भाई को दे दे, मैं कह रहा हूँ 100 के 100% यहाँ से हथीन की सीट निकल के जाएगी। हर्ष कुमार जी भी आ गई। हर्ष कुमार जी का देखो, हर्ष कुमार जी ने तो हर चुनाव अलग अलग पार्टी के सिंबल पर लड़ा है, उसकी तो राजनीति है। उसका तो मैं और बताऊंगा आपको, अगर उनको टिकट नहीं भी मिलते हो तब भी चुनाव लड़ेगा। हर पार्टी हाईकमान से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, इसराइल जी की भी यही है, अगर इनको टिकट नहीं मिली तो तब भी चुनाव लड़ेंगे। हम ऐसे कैंडिडेट है, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। अगर हम किसी भाई को एक मैसेज दे दी, हम उनके साथ हैं। हमारे साथ हमारी सविता चौधरी जी हैं और भाई साहब महिपाल बंधु जी हैं, बलबीर जी हैं, मोहम्मद बिलाल जी हैं और साजिद अजमत जी हैं, साबिर हैं, बलजीत डागर हैं, ये हम सब साथ हैं। आपके पिताजी ने समर्थन दिया था, क्या आपको समर्थन नहीं है? मैं ये कह रहा हूँ जी, मेरे पिताजी ने समर्थन दिया था। वो हर्ष कुमार को गलत टिकट देती थी उस टाइम 2009 में। मेरे पिताजी ने बोला था कि बाहरी हल्के के उसको टिकट दिए, हथीन हल्के के किसी को भी दे दे तो हम उसका साथ देते। गलत टिकट वितरण हुआ था। क्योंकि आपको एक और बात बताऊं उसके बारे में, 2009 में जो वो हुआ था दल विधेयक कानून पास हुआ था, उसमें पार्टी हाईकमान ने ये कहा था कि जो पार्टी के खिलाफ 2005 में चुनाव लड़े वो 6 साल के लिए निष्कासित किए गए हैं, फिर उनको टिकट नहीं दे दी गई। हमारी तो नीति की लड़ाई थी, मेरे पिताजी की सैद्धांतिक लड़ाई लड़ी उन्होंने। करेंगे, मेरा हक है उनको। मेरे पिताजी ने उनके लिए झोली पसार कर वोटें मांगी थी, क्यों नहीं करेंगे समर्थन? वो निर्दलीय भाई लड़ भी सकते हैं। देखो मुझे सुनने में आ रहा है जैसे मोहम्मद बिलाल है, बिल्कुल साथ तन मन धन से। विरोध उनसे ये नहीं है, हमारा विरोध उनसे ये है कि वो हर बार नए नए संबल पर चुनाव लड़ते, पार्टी के वर्क नहीं करते रेगुलरिटी। हम पार्टी के साथ रहे हमेशा। हाँ, हथीन में जो हार का कारण यही रहा सर, हमेशा से ही वो मतलब अलग अलग सिंबल पर चुनाव लड़े, कभी आजाद लड़ते हैं, कभी पार्टी पर लड़ते हैं। हर्ष कुमार जी ने 2005 का चुनाव निर्दलीय लड़ा था, फिर 2009 में कांग्रेस में आ गए, 2014 बीजेपी, 2019 वो हुड्डा साहब को गाली देते थे, आज हुड्डा के हितैषी बन रहे हैं, कभी बीजेपी को गाली देते थे वो।